16 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कि आज जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1993 ईस्वी में महासभा के एक प्रस्ताव पर हुई थी और इसी के तहत हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में WTA के प्रमुख ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है रॉबर्टो अज़वेंदो। जब बात WTO की हो रही है तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी और विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसके कुल सदस्य देशों की अगर बात करें तो ये 164 देश इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि साई गुंडेवार का निधन हुआ, ये किससे संबंधित थे। तो ये एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो ये अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि मातृ स्मृति योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो इस योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल ने की है। इस योजना के तहत आखिर क्या लाभ मिलेगा लोगों को, ये देखेंगे। तो इस योजना के अंतर्गत 6 जिलों के 50,000 एकड़ बंजर भूमि को लिया जाएगा और इससे ही मातृ स्मृति योजना की शुरुआत होगी और इस योजना के तहत बागवानी, मछली पालन का कार्य होगा और आर्थिक गतिविधियों में लोगों को इससे मदद भी मिलेगी। अगला प्रश्न है कि वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किससे सम्मानित किया गया। तो इस पुरस्कार से लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को सम्मानित किया गया। जब बात नौसैनिक की आई है तो हम ये जानेंगे कि आखिर हमारे नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है। तो वो एडमिरल करमवीर सिंह है। 7वां नंबर प्रश्न है कि विश्व बैंक ने भारत के लिए कितनी सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। तो ये पैकेज $1 बिलियन का है और ये जो पैकेज दिया गया है ये सामाजिक सुरक्षा के लिए दिया गया है, जो कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र है और ये पैकेज भारत सरकार अपने शुरू किए गए कार्यक्रमों पर खर्च करेगी। और विश्व बैंक के बारे में कुछ प्रश्न को जानेंगे, जैसे कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो ये डेविड मालपास है, जबकि इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है। पिछले दिन के करंट अफेयर्स में हमने देखा था कि $1 बिलियन की जो सहायता राशि मिली थी, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया गया था और जो इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो KV कामत हैं और इसके सदस्य देश जो हैं वो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। 8वां नंबर प्रश्न है कि G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण की अध्यक्षता किसने की। तो यह अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। G20 की जो स्थापना हुई थी ये 26 सितंबर 1999 को हुआ था। 9वां नंबर प्रश्न है कि देश की ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामले की टेस्टिंग के लिए खरीदा गया है, तो वो है कोबास 6800। इसके बारे में हम लोग को जानेंगे, जैसे कि पहले उसका सबसे पहले देखेंगे कि आखिर वो किट है कैसी। तो वो किट कुछ इस प्रकार की दिखती है। इसके बारे में कुछ और हम लोग जानेंगे, जैसे कि जो ये कोबास 6800 है, ये टेस्टिंग मशीन RTB और PCR टेस्टिंग करने में पूरी तरह से स्वचालित मशीन है और यह मशीन उच्च मात्रा और अच्छी गुणवत्ता टेस्टिंग प्रदान करती है और ये 24 घंटे में लगभग 1200 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है। तो वो स्लोवेनिया बना है। स्लोवेनिया के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे, जैसे कि स्लोवेनिया की राजधानी कहाँ है। तो ये लुब्लियाना है और इसकी मुद्रा यूरो है और इसके जो प्रधानमंत्री हैं अभी वो जनेन जानसा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हेटफुल मीम्स चैलेंज प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये प्रतियोगिता फेसबुक द्वारा शुरू किया गया है और इस प्रतियोगिता का जो पुरस्कार राशि है वो $1 लाख रखा गया है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय प्रारूप के लिए नया कप्तान किसे बनाया है। तो ये नए कप्तान बाबर आजम हैं। अगला प्रश्न है कि 2020 में खेल का सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये पुरस्कार अंजुम मोदगिल को मिला है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक पोषण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान 88वां स्थान है।
अगला प्रश्न है कि भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मार्च 2020 में कितना प्रतिशत तक गिरा? तो ये 15% तक गिरा है। ये पहली बार है 4 दशकों में कि भारत में ये कार्बन प्रतिशत गिरा है। अप्रैल में यह 30% तक गिरने की संभावना थी। आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।